अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे कहते हैं जी बिलाल खान, और इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे जनरल जर्नल के बारे में। जनरल जर्नल आप लोगों को पता है कि ये एक ऐसा बुक है अकाउंटिंग में जो सबसे पहला बुक होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पर आपके साथ कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जनरल जर्नल के हवाले से, ABCDEFGHI, और साथ में मैंने कुछ रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लिखे हुए हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। और यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट सा बनाया हुआ है जनरल जर्नल का, जिसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ कॉलम्स हैं और मुख्तलिफ नेम्स जो हैं इन कॉलम्स को हमने दिए हुए हैं। तो मैं सिंपल इंट्रोडक्शन आपको ज़रा कराऊं। जनरल जर्नल कौन सा बुक होता है? ये जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये सबसे पहला बुक होता है जिसमें हम रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शंस क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जिस डेट पर हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हो, 1 2 3 4, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो देखते हैं जी, आप लोगों के पास ये ट्रांजैक्शंस जो हैं इनकी रिकॉर्डिंग कैसी कैसी होती है डेबिट क्रेडिट में वगैरह वगैरह। तो शुरू करने से पहले ज़रा ये देख लें कि रूल्स रेगुलेशंस हमारे पास क्या होते हैं। देखिए, एक जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास हैं वो 5 हैं: एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटीज या कैपिटल, और इनकम या प्रॉफिट। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में हम यूं कहते हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस, जब इन दोनों में इजाफा आता है, याद रखें आपके कारोबार में जब एसेट्स में या एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो उनको हम डेबिट करेंगे, और अगर इसमें कमी आ जाए, डिक्रीज आ जाए, तो उसको फिर हम क्रेडिट करते हैं। और जब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की, ओनर्स इक्विटी और इनकम या प्रॉफिट की, तो इसमें हम कहते हैं जब इसमें इंक्रीज आती है तो फिर हम इसको क्रेडिट करते हैं, और जब इसमें डिक्रीज आती है तो फिर हम इसको डेबिट करते हैं। तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए ताकि फिर हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग सही तरीके से कर सके। तो ट्रांजैक्शन ए आपके पास है यहाँ पर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड बैंक ₹2 लाख। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग के लिए जरूरी है कि आप ट्रांजैक्शन को समझें और मिनिमम उसमें 2 अकाउंट्स आप मालूम करें। 2 से ज्यादा अकाउंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम 2 अकाउंट्स लाजमी होंगे, यानी एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जिसमें आपको 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट्स भी आ सकती हैं। तो यहां पर हमारे पास देखें, अगर आप गौर करें तो इसमें हमारे पास 3 अकाउंट्स हैं, एक कैश का, दूसरा बैंक का, और तीसरा जो कैपिटल है ओनर्स इक्विटी का, उसका अकाउंट है हमारे पास। तो यहां पर डेट के कॉलम में जो फॉर्मेट है उसमें एक कॉलम डेट का होता है, दूसरा आपके पास डिस्क्रिप्शन का होता है, तीसरा आपके पास रेफरेंस का होता है, चौथा आपके पास डेबिट, और पांचवा कॉलम आपके पास क्रेडिट का होता है। तो यहाँ पर आप जिस डेट पर पहला ट्रांजैक्शन पास हुआ है उसी डेट को यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। मैंने तो ABC दी हुई है तो मैं यहाँ पर A लिख लूंगा, A ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर ये A ट्रांजैक्शन जो हमारे पास होगा उसमें हम इंशाल्लाह लिखेंगे मुख्तलिफ अकाउंट्स। तो देखें, ए ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड बैंक ₹2 लाख। हमने 1 लाख और 1 लाख रुपए के साथ जो हमारे पास ऑफिस में पड़े हुए हैं, हमारे हाथ में है, जेब में है, 1 लाख रुपए कारोबार हमने इसके साथ शुरू किया, और बैंक में हमारे पास 2 लाख और रुपए से पड़े हुए हैं, हमने इन दोनों से कारोबार शुरू किया। तो देखें, आपके पास कारोबार में एक है जी, आपको नजर आ रहा है, मैं जरा ये सेटिंग कर लूं फिर उसके बाद। अच्छा जी, एक अकाउंट आपके पास है कैश का। कैश आपके पास कितना है, कारोबार में कितना पैसा आ गया आपके पास, 1 लाख रुपए, ये जी। दूसरा आपके पास एसेट कारोबार में आया जो है जनाब बैंक। बैंक आपके पास कितना है जी, ये आपके पास 2 लाख रुपए है। तो मालिक जो है कारोबार का, वो अपने साथ क्या लाया जी, वो अपने साथ 3 लाख रुपए, यानी उसने 3 लाख रुपए के साथ कारोबार शुरू किया। तो यहां पर ये देखें जी, इस मालिक के सरमाए को हम क्या कहते हैं जी, ओनर्स इक्विटी, या इसको हम कैपिटल कहते हैं, ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। तो देखें, कैश और बैंक ये हमारे पास हेड्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, एसेट्स हैं।
कैश और बैंक में इजाफा, यानी आपके कारोबार में कैश और बैंक एसेट्स है, एसेट्स में इजाफा आया तो हमने इसको डेबिट साइड पर लिखा। और जो ओनर्स इक्विटी या कैपिटल है उसमें इजाफा आया तो उसमें इजाफा आने की वजह से हम इसको क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे। और कितने पैसे लिखेंगे? 3 लाख। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए और 2 लाख बैंक में और दफ्तर में जितने भी पैसे इसके पास हैं इन सब का मालिक है, तो ये सरमाया इसी मालिक को हमने देना होता है। तो कारोबार शुरू हुआ 3 लाख रुपए सरमाए से। ये आपके पास एक ट्रांजैक्शन हुआ। दूसरा ट्रांजैक्शन आपके पास है बी, यहां पर बी लिख लें। और दूसरे ट्रांजैक्शन में आप देखें कि आपके साथ क्या है। परचेज बिल्डिंग ऑन कैश ₹3000। आपने बिल्डिंग खरीदा 3000 रुपए का जी, बिल्डिंग। तो यहां पर आपने बिल्डिंग, आपके पास क्या है जी? एसेट्स है। एसेट्स में जब इजाफा आता है तो हम उसको डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो 3000 रुपए आप लिख लेंगे कि बैंक आपने जी क्या किया? बैंक सॉरी, आपने बिल्डिंग खरीदा 3000 रुपए में, तो बिल्डिंग आपके पास एसेट्स हैं, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। अब आपने कैश पर, नकद पर, पैसों पर आपने ये चीज खरीदी है, तो यहां पर आपने कैश जो है इसको डेबिट साइड पर लिखना है। क्यों डेबिट साइड पर लिखना है? क्योंकि कैश आपके पास एसेट है और एसेट्स, कैश आपने दिया और बिल्डिंग आपने लिया। बिल्डिंग एसेट्स हैं, ज्यादा हुई तो आपने उसको डेबिट साइड पर लिखा। कैश हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास एसेट्स हैं और हमने यहाँ पर रूल्स में देखा हुआ है, लिखा हुआ है कि जब हमारे पास एसेट्स में कमी आती है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो 3000 रुपए के साथ हमने कैश को क्रेडिट साइड पर लिख लिया। अब सी नंबर ट्रांजैक्शन है। सी नंबर ट्रांजैक्शन में हमारे पास है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। हमने नकद पैसों पर 10,000 रुपए का हमने सामान खरीदा। गुड्स किसे कहते हैं जी कारोबार में? गुड्स, मर्चेंडाइज, इन दोनों का एक ही मतलब है। गुड्स और मर्चेंडाइज हम उन चीजों को कहते हैं जिनको हम दोबारा फरोख्त करने के लिए खरीदते हैं, उसको हम गुड्स या मर्चेंडाइज कहते हैं। तो देखिए, गुड्स आपके पास क्या है? ये एसेट्स हैं। जब आपके पास ये एसेट्स हैं तो आपने इसको रिकॉर्ड करना है मर्चेंडाइज के नाम से। मर्चेंडाइज अकाउंट को आप डेबिट कर लेंगे, कितने के साथ? 10,000 रुपए के साथ। क्यों? ये आपके साथ एसेट्स हैं। 10,000 रुपए के एसेट्स आपने खरीद लिए और 10,000 रुपए के एसेट्स खरीदने के बाद आपके पास क्या हुआ जी? कैश की कमी आ गई। तो कैश आपके पास क्या है जी? कैश आपके पास एसेट्स हैं। एसेट्स आपके पास कम हुए तो आपने इन एसेट्स को क्या करना है जी? आपने क्रेडिट करना है। तो कैश लिख लें, कैश अकाउंट, और यहां पर इसको आपने थोड़ा सा फासले पर लिखना है। जिस तरह हमने ये ऊपर फासले में लिखा हुआ है तो आपको फर्क नजर आएगा कि भाई इसको डेबिट किया हुआ है और इसको हमने क्रेडिट किया हुआ है। तो 10,000 के साथ आप कैश को क्या कर लेंगे जी? क्रेडिट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कैश जो है हमारे पास एसेट्स है। कैश हमसे चला गया 10,000 रुपए, उसके बदले में हमने मर्चेंडाइज खरीद लिए। मर्चेंडाइज हमारे पास एसेट्स हैं, एसेट्स में इजाफा आया, 10,000 के साथ हमने मर्चेंडाइज को डेबिट कर दिया। अब आते हैं, ये जो ABC है इसमें थोड़ी सी गलती हुई है तो हम सी यहाँ पर दोबारा लिख लेंगे। और सी में हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है जी? बल्कि हम इसको ठीक कर लेंगे, आपको कंफ्यूजन ना हो इसमें। ये जी HI और J, ये जी ले लें। तो आपके पास अब D ट्रांजैक्शन है, आप D लिख लें। और D में आपके पास क्या है जनाब? ये जी D ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या है जी? सोल्ड गुड्स टू अली ऑन अकाउंट फॉर ₹2,000। अली पर हमने कर्ज पर 2,000 रुपए का सामान फरोख्त किया। अब यहां पर देख लें, ऑन अकाउंट का मतलब है ऑन क्रेडिट, कर्ज पर। तो आपने 2,000 रुपए का सामान अली को कर्ज पर फरोख्त कर लिया। तो आपने क्या कर लिया जी? आपने सेल की है। तो आप यहां पर लिख लेंगे कर्ज पर जब आप कोई चीज फरोख्त कर लेते हैं तो उसके लिए हम उसके लिए हम जो एंट्री करते हैं और उस एंट्री का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। ये अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंट को आप डेबिट कर लेंगे कितने रुपए के साथ? 2,000 रुपए के साथ। क्यों? अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास एसेट्स हैं और एसेट्स में जब इजाफा आता है तो उसको हम
डेबिट साइड पर लिखते हैं, तो 2000 रुपए के साथ हमने इसको डेबिट कर लिया। अब ये हमारे पास क्या है जी, सेल्स है। सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, क्यों? सेल एक्चुअली हमारे पास इनकम होती है, तो सेल ही की वजह से हम इनकम या प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इनकम में जब इजाफा आता है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, तो 2000 रुपए आप क्रेडिट साइड पर यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास डी ट्रांजेक्शन है। फिर उसके बाद हमारे पास ई ट्रांजेक्शन है, और ई ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्या है जी, परचेज मोटर कार फॉर रुपीज 5000, 5000 रुपए का आपने मोटर गाड़ी जो है आपने खरीदी हुई है। तो यहाँ पर मोटर कार आपके पास क्या है, एसेट्स हैं, आपके पास एसेट जो है ये बढ़ गई हैं, ज्यादा हो गई हैं। तो इन एसेट्स को आपने क्या करना है जनाब, इन एसेट्स को आपने डेबिट करना है, मोटर कार को आपने डेबिट करना है, किसके साथ, 5000 रुपए के साथ। और आपने नकद पर 5000 रुपए में ये आपने खरीदा हुआ है, तो यहाँ पर आपने कैश को क्रेडिट करना है, कैश अकाउंट को। क्यों? क्योंकि कैश आपसे चला गया और मोटर कार आपके पास आ गई है जी। अब देखें जी, एफ ट्रांजेक्शन है। एफ ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्या है जी, परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 5000 ऑन कैश। हमने कैश पर 5000 रुपए कैश पर और हमने मर्चेंडाइज खरीद लिया, तो मर्चेंडाइज हमारे पास क्या है जी, एसेट्स है। तो आपके पास 5000 रुपए के एसेट्स में इजाफा आया, आप उसको डेबिट कर लेंगे। कैश पर आपने लिया है तो कैश आप क्रेडिट करेंगे, क्यों? कैश आपके पास एसेट्स है, 5000 रुपए आपसे चले गए, तो इसको हमने क्रेडिट साइड पर लिख लेना है। तो ये 5000 हमने क्रेडिट साइड पर लिख लिए। अब जी ट्रांजेक्शन है। जी ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्या है जी, ये जनाब आ जाएगा, ये सॉरी, इसको हम सिर्फ जी लिख लेंगे, और ये जी, ये ट्रांजेक्शन हो, ये डेट के तौर पर हमने रिकॉर्ड कर। जी ट्रांजेक्शन में क्या है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट फॉर रुपीज 2000 फ्रॉम असलम। आपने असलम से क्रेडिट पर, कर्ज पर फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर क्या है आपके पास, फर्नीचर आपके ऑफिस, आपके बिजनेस में फर्नीचर शामिल हो गया, आ गया जी, इजाफा हुआ, तो फर्नीचर एसेट है, उसको हम डेबिट साइड पर लिख लेंगे। कितने रुपए के साथ, ये जी 2000 रुपए के साथ। अब क्रेडिट किसको करना है आपने, देखें, जब आप कर्ज पर कोई चीज फरोख्त कर लेते हैं तो उसके लिए आप अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंट नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप कर्ज पर कोई चीज खरीद लेते हैं उसके लिए फिर आप क्या नाम इस्तेमाल करते हैं, अकाउंट्स पेबल नाम आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जरा हम देखते हैं, एक मिनट। अच्छा जी, तो फर्नीचर अकाउंट को हमने 2000 रुपए के साथ यहाँ पर डेबिट किया, और अब जो है हमने यहाँ पर क्रेडिट करना है उस अकाउंट को जो हम कर्ज पर कोई चीज़ खरीद लेते हैं, तो उसके लिए जो नाम इस्तेमाल करते हैं या जो टर्मिनोलॉजी हम अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो याद रखें, जब आप कोई चीज़ कर्ज पर खरीद लेते हैं तो उसके लिए हम जो नेम टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट पेबल। और ये किससे हमने ये चीज़ खरीदा हुआ है, तो उसका नाम आप लिख लेंगे यहाँ पर, और वो नेम क्या है जी, वो है असलम। तो आप लोगों को यहाँ पर ये याद होगा कि असलम से आपने कोई चीज़ जो है वो कर्ज पर लिया हुआ था। तो ये कितने, तकरीबन 2000 रुपए के लिए आप इसको क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एच ट्रांजेक्शन है। एच ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स ऑन कैश फॉर रुपीज 6000। कैश पर, पैसों पर, नकद पैसों पर आपने चीज़ें फरोख्त की हैं। तो नकद जब आप चीज़ें फरोख्त कर लेते हैं तो आपके पास कैश आ जाता है, तो कैश अकाउंट जो है उसको आप यहाँ पर डेबिट कर लेंगे। कितने अमाउंट के साथ, 6000 रुपए के साथ। और इसके बरअक्स आप जो है वो क्रेडिट कर लेंगे सेल अकाउंट को। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सेल्स, आप जब सोल्ड का लफ्ज़ देख लेते हैं तो आप समझ जाए कि आपके साथ जो दूसरा अकाउंट इसमें होगा वो सेल्स अकाउंट होगा, और सेल्स को आप क्रेडिट करेंगे। क्यों, ये हमारे पास इनकम होती है। तो 6000 रुपए के साथ आप इसको क्या कर लेंगे जी, इसको क्रेडिट कर लेंगे। तो ये हमारे पास ट्रांजेक्शन हो गया। अब हम यहाँ पर इसको ज़रा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये जो फॉर्मेट है इसको हम नीचे भी अप्लाई कर सकें जी। ये हो गया जनाब
फॉर्मेट में ज़रा एक्सटेंशन, और अब हम नेक्स्ट आई जो ट्रांजैक्शन है उसकी तरफ जाते हैं। तो आई ट्रांजैक्शन में हमारे पास डेबिट क्या है जी, और क्रेडिट अकाउंट क्या है। पेड सैलरीज एंड वेजेस ₹1000, आपने 1000 रुपये जो है वो सैलरीज और वेजेस जो है वो एम्प्लॉइज को पे की हैं। तो हमने कहा हुआ है रूल्स में कि जब एसेट्स और एक्सपेंसेस ज़्यादा हों तो उनको हम डेबिट करेंगे, और जब कम हो तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस जो है ये एक्सपेंसेस हैं, तो ये मतलब बढ़ गई हैं या इनकर हो गई हैं, तो हम इसको क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट ये लिख लें आप, और इसको आपने 1000 रुपये के साथ डेबिट कर देना है। और आपने सैलरीज एंड वेजेस पे की है इन कैश, तो कैश आपका एसेट है, आपसे कैश चला गया, कम हो गया, तो एसेट जब कम हो जाती हैं तो उसको आप क्या कर लेते हैं, उसको आप क्रेडिट कर लेते हैं। तो 1000 रुपये के लिए आप कैश को क्रेडिट कर लेंगे। और ये लास्ट ट्रांजेक्शन है। लास्ट ट्रांजेक्शन में हमारे पास जनाब है ये रेंट है। 2000 रुपये आपने रेंट पे किया, रेंट भी हमारे पास एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम डेबिट कर लेते हैं। तो रेंट एक्सपेंसेस को आप 2000 रुपये के लिए डेबिट कर लेंगे। रेंट आपने पे किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश आपका एसेट है, एसेट्स हमारे साथ कम हो जाती हैं, जब कम हो जाती हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट को यहाँ पर आप क्रेडिट साइड पर 2000 रुपये के लिए क्रेडिट कर लें। अब यहाँ पर इन दोनों को आपने क्या करना है जी, इसको काउंट करना है। यानी ये जो डेबिट का कॉलम है इसको भी आप जमा कर लें, और जो क्रेडिट का कॉलम है उसको भी आप जमा कर लें। तो आपके पास जो भी अमाउंट आएगा वो आपके पास क्रेडिट का भी आना चाहिए। दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स दोनों बराबर होंगे तो आपका जो सवाल है, जो आंसर है, जो ट्रांजैक्शंस आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं, ये याद रखें कि ये आपका ठीक होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। और इसके बाद इंशाल्लाह फिर लेजर के लिए जो है वो मैं एक नई वीडियो बनाकर आपके लिए पेश करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो लेक्चर के लिए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।